Namaskar. Indian Constitution guarantees safety and security of its citizens through fundamental rights, notably right to life and personal liberty as per Article 21. And it is the responsibility of state to ensure and provide safety and security to each and every citizen. जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा राजस्थान पहले राजस्थान नहीं था, राज्य नहीं था, पहले रियासतें थी। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई और उसके कुछ दिनों बाद 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस की स्थापना की गई। राजस्थान पुलिस अपने 76 साल पूरे कर चुकी है, 77 साल की शुरुआत हो रही है। डीडी राजस्थान आज के इस दिन खास प्रोग्राम लेके आया है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा राजस्थान पुलिस दिवस 2025। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, 3,40,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा की क्षेत्रफल है। 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा की पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी हुई सीमा रेखा है। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी है। इस प्रोग्राम में आज हमने इनवाइट किया है श्रीमती राशि डोगरा डूडी जी। 2012 बैच की आप IPS अधिकारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जयपुर नॉर्थ पुलिस कमिश्नरेट जयपुर में पदस्थापित हैं। पूर्व में बाड़मेर, बीकानेर में आप अपनी और गंगानगर में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। हम कहते हैं कि गुड गवर्नेंस किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे इफ़ेक्टिव और नेसेसरी एलिमेंट है, जो पब्लिक रिसोर्सेज को और पब्लिक इंटरेस्ट में, ब्रॉडली सोसाइटल इंटरेस्ट में ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुड गवर्नेंस इन पुलिसिंग राजस्थान में क्या स्थिति है? देखिए, पुलिसिंग मैं ये कहना चाहूँगी कि गुड गवर्नेंस तभी पॉसिबल है जब गुड सिक्योरिटी पॉसिबल होती है। ये दो पहलू हैं, एक साथ साथ चलते हैं। और अगर हमें किसी भी राज्य का, किसी भी सिटी का, किसी भी देश का डेवलपमेंट करना होता है तो सिक्योरिटी जो होती है उसका मेन कंसर्न होती है। तो पुलिसिंग इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ इट, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पार्ट है। जैसे कि आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स हैं जो नागरिकों को गारंटीड हैं, वो उस चीज़ का अगर उनके साथ वो राइट्स उनको नहीं मिलते हैं या उनके खिलाफ कोई क्राइम होता है तो उनका जो फर्स्ट एड्रेसल और ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज़्म है वो पुलिसिंग ही है। पुलिसिंग ही उनको वो राइट्स दिलवाएगी और उनके साथ जो गलत हुआ है उसको सही करेगी। तो गुड गवर्नेंस का एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण हिस्सा है कि गुड पुलिसिंग हो, फेयर पुलिसिंग हो, सिटीज़न सेंट्रिक पुलिसिंग हो। वंडरफुल, आपने एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, सिटीज़न सेंट्रिक। और जब तक हम यूज़र एंड की बात नहीं करते हैं, किसी भी मंतव्य, किसी भी गतिविधि का कोई मकसद नहीं रह जाता है। कोई भी इनिशिएटिव है हम दूसरों के लिए करते हैं, तो डेफिनेटली गवर्नेंस की जब बात आएगी तो वो दूसरों के लिए ही होगी। सोसाइटी किस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है या हो सकती है बैड पुलिसिंग से या बैड गवर्नेंस से, या गुड गवर्नेंस से या गुड पुलिसिंग से? देखिए, मतलब सोसाइटी, पुलिस जो भी हमारी आती है, आज मैं हूँ या मेरे और भी साथी हैं जो पुलिस में हैं, वो सोसाइटी से ही आ रहे हैं। तो अगर इनमें सोसाइटी में जो भी कमियां होंगी, मुझे लगता है कि वो पुलिस विभाग में भी जो लोग आएंगे उनमें भी वो कमियां पाई जाएंगी। बिल्कुल। तो अच्छी ट्रेनिंग से, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ से, अच्छे सुपरविजन से ये कमियाँ हमें हटानी है। जैसे मान लीजिए सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, पुलिसिंग में कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक बार आपने ये खाकी वर्दी पहन ली तो यही आपका कास्ट, यही आपका रिलीजन होना चाहिए, वो धर्म है आपका, वो धर्म है हमारा। और जनता को न्याय दिलाना, समय पर न्याय दिलाना, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है, तब जहाँ तक क्राइम का सवाल है कि मान लीजिए किसी जनरल कास्ट के व्यक्ति ने किसी SC कास्ट के व्यक्ति के ऊपर कोई क्राइम किया है, तो वो एंगल तो सही है, हम अपना SC ST का कानून लगाएंगे। लेकिन न्याय देते टाइम हमें क्राइम सबसे ऊपर है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अगर मैं इस कास्ट की हूँ तो मुझे इस कास्ट को फेवर करना है, या कैसे हम किस तरह से, मतलब निष्पक्ष होना ही ज़रूरी नहीं है, निष्पक्ष दिखना भी ज़रूरी है। यस, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि परसेप्शन जो होता है, जो हमारी पुरानी फिल्मों में जिस तरह का परसेप्शन उस टाइम बन गया, उसको क्लीन करने के लिए ज़रूरी है कि
अच्छा काम जो हो रहा है वो आगे प्रोपोगेट भी किया जाए। और इस तरह के हम प्रोग्राम जब आपके लिए लेके आते हैं तो उसका मंतव्य यही होता है कि आपके मन में जो खौफ है या जो पुराना परसेप्शन बना हुआ है वो धुले, और जो अच्छाइयाँ हैं, मैं अच्छाइयों की बात करना चाहूँगा। आपको धन्यवाद, पूरे विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा, हर कर्मचारी को देना चाहूँगा। कोविड के दरमियान आपने जो सेवा की वो अतुल है, अलौकिक है, अद्भुत है। मतलब जिस वक्त में हम अपने घर से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते थे, उस वक्त में चिलचिलाती धूप में, लू के थपेड़ों के बीच में, बिना पानी राशन की व्यवस्था के हमारे लिए वो लोग दवाएं सुविधाएं मुहैया करा रहे थे, डोर टू डोर सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, पूरा डेटाबेस मेंटेन कर रहे थे, जो भी रोगी हैं, पेशेंट्स हैं, बाकी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दैट वाज incredible. I am thankful, brother. We extend our gratitude for the police department for that matter. We are very thankful for that कि पब्लिक ने कोविड में पुलिस के काम को सराहा, और बहुत कम होता है कि पुलिस के काम को इतनी पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, इतना उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो कोविड एक बहुत ही सबके लिए ही एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, पुलिस के लिए। पर क्योंकि पुलिस कटिंग एज लेवल पे रहती है तो जो भी सामना करना पड़ता है तो वो पहले पुलिस को करना पड़ता है। बिल्कुल। राजस्थान पुलिस ने गुड गवर्नेंस के लिए जो भी मॉडल्स अडॉप्ट किए हैं उनमें से काफ़ी सारे मॉडल्स ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं पूरे देश भर में होती रही हैं। जी, मैं चाहूँगा कि आप उन कुछ ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं, या समय रहते हुए सारे इनिशिएटिव्स पे बात करना संभव हो सके तो प्रोमिनेंटली किस तरह के इनिशिएटिव गुड गवर्नेंस को इंडिकेट करते हुए लिए गए हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि आजकल आपको पता है कि महिलाएं भी घर से बाहर निकलती हैं और हर फील्ड में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो आप ये देखेंगे कि फिर जब इससे क्या होता है कि महिलाओं के प्रति अत्याचार या क्राइम का डेटा भी बढ़ता है। तो राजस्थान पुलिस, राजस्थान गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। मैं ऐसा आपको एक ऐप बताऊंगी, राजकॉप ऑफिशियल राजकॉप सिटीज़न ऐप। जो राजकॉप सिटीज़न ऐप है ये एंड्रॉयड और एप्पल फ़ोन्स सभी पे अवेलेबल है, और इसमें एक हमने नया फीचर ऐड किया है महिलाओं के लिए, और जो भी पीड़ित है, गेट हेल्प ऐप, जिसके अंदर आप अपने फ़ोन से उस बटन को दबा के अपनी लोकेशन या कोई मैसेज या कोई कॉल कर सकते हैं, और सीधा वो हमारे कंट्रोल रूम पे जाएगा, अभय कमांड कंट्रोल रूम सेंटर पे जाएगा, और फिर अभय कमांड सेंटर से जो 1090 की व्हीकल्स हैं जो स्पेशली राजस्थान सरकार द्वारा महिला प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हैं, उनको वो मैसेज आ जाएगा। जो नियरेस्ट व्हीकल होगी वो उस जगह पे जाकर उस महिला को, या जो भी पीड़ित है, वो महिला नहीं, कोई बच्चा भी हो, कोई पुरुष भी हो, अगर इमरजेंसी या नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस पे उस ऐप को यूज़ कर सकता है। तो इसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ भी हुई हैं, और पेपर में भी आया है कि 3 मिनट में भी पुलिस ने जाके एक लड़की को, उसके बॉयफ्रेंड उसे परेशान कर रहा था, उसे ऑलमोस्ट किडनैप करने वाला था, उसने इस ऐप का प्रयोग किया और कैसे उसको हम बचा कर लाए। तो इस तरह के बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं जो हम आजकल के बदलते समय में हम यूज़ कर रहे हैं कि जनता को हम इफ़ेक्टिव सर्विस डिलीवरी दे सकें और उनको सुरक्षित और महफूज महसूस करा सकें। जी, तो दोस्तों, राजकॉप ऐप आपने डाउनलोड किया कि नहीं? हर आदमी के लिए ज़रूरी है भाई। क्राइम किसी के भी साथ हो सकता है, जेंडर देख करके क्राइम नहीं होता है, क्राइम करने वाला भी जेंडर देख करके नहीं होता है। स्पेशली सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। तो ऐसे में वो एक पुलिस मित्र आपका बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। और जो पुराने ज़माने में फिल्मी एक डायलॉग था, पुलिस तो हमेशा लेट आती है। अभी अभी हमने जैसा देखा कि मात्र 3 मिनट में भी, मैंने भी वो खबर पढ़ी थी, और मात्र 3 मिनट में ही पुलिस पहुंची। तो ये वाकई में अप्रिशिएबल स्टेप है, और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होना भी चाहिए। तो अभय कमांड सेंटर मेरे ख्याल से देश में पहला पहल रही है, या और भी इस तरह के? नहीं, इस तरह के कंट्रोल सेंटर्स बड़ी बड़ी सिटीज़ में हैं। हैदराबाद में है। हमें जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो हैदराबाद से हमें वो कंट्रोल सेंटर दिखाने भी गया था। राजस्थान में जयपुर में अभय कमांड कंट्रोल सेंटर अन्य ज़िलों में भी है, जिसमें बाकायदा 24 घंटे ऑपरेटर्स बैठते हैं। ये हमारे थानों की गाड़ी से, जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं, उनसे ये लिंक्ड होते हैं
और जैसे ही हमें कोई भी 100 नंबर पे सूचना आती है वो डायरेक्टली इनके डैशबोर्ड पे जाती है, एक इवेंट क्रिएट होता है और संबंधित इवेंट को सबसे पास में जो भी पुलिस स्टेशन सबसे जल्दी रिस्पॉन्स कर सकता है या जो भी व्हीकल की जो जीपीएस से हमें लोकेशंस मिलती रहती हैं वहाँ पे भेज दिया जाता है। और ये इवेंट तब तक क्लोज नहीं होता जब तक हमें परिवादी की तरफ से संतुष्टि ना मिल जाए, उसकी तरफ से फीडबैक ना मिल जाए कि हाँ जो मेरी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर ली गई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपने 100 नंबर की बात की, कहीं 108 भी है, कहीं 102 भी, अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स हैं। अगर आप जो मुख्य नंबर्स अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो उनको मोबाइल में सेव करके रखने ही चाहिए? देखिए आजकल साइबर क्राइम के पोर्टल भी हैं गवर्नमेंट के, और ये आपको जो 100 नंबर है वो एक यूनिवर्सल नंबर है, 1930 साइबर क्राइम का नंबर है, 1090 में फ़ीमेल कंप्लेंट्स हो जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं, बट मैं चाहूँगी कि आप अगर 100 नंबर पे डायल करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली हमारे कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट करवा देंगे। और फिर जैसा हमने शुरुआत में कहा कि मोबाइल ऐप वो तो सब सौतालों की एक दवा है, उसमें सब कुछ आपके पास मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस प्रोग्राम को देखते ही आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और आपके जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी प्रेरित कीजिए, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट ऐप है जो आपके पास होना, हर एक के पास होना ही चाहिए। जैसा कि हमारा राजस्थान में देखते हैं, अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करें तो महिलाओं की आबादी जो है पर 1000 मेल लगभग 950 है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अगर हम डिवीज़न देखें तो 75% हमारी रूरल पॉपुलेशन है। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में एक अलग तरह के क्राइम होते हैं, हालांकि सहयोग की भावना बहुत है, लेकिन वहाँ पर कॉज ऑफ क्राइम जो है वो डिफरेंट है। कॉज ऑफ क्राइम सिटी में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो गाँव में किस तरह से प्रोपोगेट कर पाते, क्योंकि दूर दूर गाँव हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब जगह पुलिस की व्यवस्था अवेलेबल हो, वहाँ किस तरह से रीच आउट होती है, उन्हें कैसे सुविधा मुहैया हो सकती है? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बशर्ते पुलिस नफरी हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से अभी कम है, इसलिए किस तरह से पुलिस सब जगह तक, दूर दूर जो गांव हैं या दूर दूर में जो बच्चियां हैं या जो भी नागरिक हैं उन तक कैसे अपनी सेवाएं पहुंचाती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि राजस्थान पुलिस की जो कम्युनिटी और सिटीज़न लाइजनिंग ग्रुप्स हैं, CLG जिसे हम कहते हैं, वो हर ज़िले में ज़िला मुख्यालय पे हमें CLG ग्रुप होते हैं, लेकिन वो जिला मुख्यालय तक ही सीमित रह जाते हैं। दूर दराज के जो हमारे गांव हैं वहाँ तक हमने सुरक्षा सखियाँ बनाई हुई हैं, हमने पुलिस मित्र बनाए हुए हैं, हम मोहल्ला मीटिंग्स लेते हैं। जैसे मैं अगर आज आपको नॉर्थ का बताऊं तो यहाँ पे हम, क्योंकि मेरा इलाका बहुत कम्युनली सेंसिटिव है, तो हमने यहाँ पे शांति समितियाँ बनाई हुई हैं। जो ज़िले की तो शांति समिति हैं, पर मोहल्ला मीटिंग में हम मोहल्ले के इन नागरिकों को बुलाते हैं जिनके अपने समाज में पकड़ है और वो आगे से आगे पुलिस की सहायता करते हैं। बहुत सारे और भी कम्युनिटी पुलिसिंग के इनिशिएटिव्स होते हैं, जिस तरह से अभी हमने पिछले साल क्रिकेट लीग कराई थी, पुलिस पब्लिक क्रिकेट लीग। इस बार हमने पुलिस पब्लिक वॉलीबॉल लीग कराई। तो इस तरह से सभी ज़िलों में एक निर्देश दिया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज करें और हर ग्राम पंचायत में जाकर अपने पुलिस के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, आप देखिए जो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है या जो निर्भया पेट्रोलिंग यूनिट है, वो स्कूल्स में जाती हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाती हैं और वहाँ डिफेंस की क्लासेस लेती हैं, अनआर्म्ड कॉम्बैट सिखाती हैं बच्चियों को, महिलाओं को। हम जब मैं डूंगरपुर में थी तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, SHGs जिसे हम कहते हैं, जिसमें बहुत ग्रामीण महिलाएं जुड़ी होती हैं, हमने उनके कैंप्स भी लिए हैं जा के, ताकि हम उनको साइबर क्राइम के बारे में बता पाएँ, हम उनको उनके राइट्स के बारे में जागरूक कर पाएँ कि अगर आपके साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है जिसको आप नहीं बता पा रहे हो तो आप हमारे पास इन गुप्त नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे थानों में हमने गरिमा पट्टिका लगाई हुई है, गरिमा बॉक्स लगाए हुए हैं कि अगर कोई भी लड़की अपना नाम सामने नहीं लाकर कोई कंप्लेन करना चाहती है तो वो वहाँ पर कंप्लेन कर सकती हैं। वंडरफुल। यानी कि सोशल होता है, कई बार हमारे एक शर्म होती है, अपनी पहचान लोग आपके बारे में जान जाएंगे तो एक सोशल टैबू बन सकता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इट्स राइट इनिशिएटिव की कंप्लेनेंट की पहचान
गुप्त रखी जानी चाहिए। इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि जैसे पहले क्या होता था कि रोड्स अच्छी नहीं थी या ट्रांसपोर्ट अच्छे नहीं थे, तो बहुत लोकल गैंग्स होती थी, वो एक फिक्स समय पे आती थी और वो चोरी या डकैती कुछ भी करती थी, तो उनको पकड़ना भी बहुत आसान होता था, उनके लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग भी बहुत आसान होती थी। लेकिन आजकल आप देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से गैंग आ जाती है, वो उसी समय निकल जाती है, गाड़ियों से आते हैं, और कहीं कहीं गाँव में 24 आवर्स पुलिस की प्रेजेंस नहीं रह पाती, तो हमने उसके लिए ग्राम रक्षक स्कीम भी लॉन्च की है, जिसमें हमने हर ग्राम पंचायत पे सिविलियंस को पुलिस के साथ जोड़ा है और उनसे रात को पेट्रोलिंग कराई है, और उससे काफ़ी अच्छे परिणाम रहे हैं। वंडरफुल। पूरा देश समाज फिलहाल जो बड़ी डकैतियाँ हो रही हैं, यानी कि साइबर क्राइम, उससे त्रस्त है जी। और राजस्थान में जैसे खबरें आती हैं, ख़ास तौर से मेवात क्षेत्र में, भरतपुर के क्षेत्र में काफ़ी साइबर क्राइम की एक्टिविटीज़ स्पॉट्स बने हैं। और अभी पिछले कुछ महीनों में जिस तेज़ी के साथ में रिवोल्यूशनरी काम हुआ है, धरपकड़ की गई हैं, अनकन्वेंशनल अप्रोच अडॉप्ट की गई है, उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आने लगे हैं। मैं चाहूँगा इस पर विस्तार से आप अपनी बात रखें, किस तरह से पुलिस इस पे इनिशिएटिव ले रही है और नागरिकों की को क्या खास, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी, देखिए साइबर क्राइम हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें रोज़ नए तरीके जुड़ते जा रहे हैं। किस तरीके से साइबर ठगी की जा रही है, कभी फेसबुक हैक कर लिया जाता है, कभी किसी सीनियर सिटीज़न का व्हाट्सएप हैक कर लिया जाता है, उनको उसके बाद अनावश्यक ब्लैकमेल किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ा अभी क्राइम है, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी 6-6 घंटे तक, 8-8 घंटे तक डिजिटली, 22-22 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट होके 2-2, 4-4 करोड़ रुपए अपने हार्ड अर्न मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सबसे पहले तो है इसमें जागरूकता। आप देखेंगे कि राजस्थान पुलिस ने अभियान चला कर खूब जागरूकता, साइबर जागरूकता कैंप्स लगाए हैं, क्योंकि हम यहाँ पुलिसिंग और इन्वेस्टिगेशन के लिए तो हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति अपना सब कुछ पैसा दे चुका होता है और जिस अकाउंट में पैसा जा रहा है उससे भी वो अन्य अकाउंट में ट्रांसफ़र हो के बहुत ज़्यादा अमाउंट बचती नहीं है। तो भले ही हम लोगों को पकड़ लेते हैं, पर रिकवरी और जो फाइनेंशियल नुकसान एक परिवादी को भुगतना पड़ता है। तो प्रिवेंशन, जैसे कि आपने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो सबसे पहला इसमें हमारा चैलेंज था कि हमें लोगों को जागरूक करना, कि साइबर अवेयरनेस लाना, कि अब साइबर क्राइम एक बहुत ही नॉर्मल हो चुका है, गांव-गांव तक लोगों तक पहुंच चुका है। तो पहले तो हमारा अवेयरनेस और प्रिपरेशन इज़ द मेन मोटो। सेकेंडली, आप देखेंगे कि अब MHA की तरफ से और पुलिस को लगातार ट्रेनिंग देना, क्योंकि हमारी पुलिसिंग में भी साइबर क्राइम की ट्रेनिंग पहले इतना साइबर क्राइम से पाला नहीं पड़ा था। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हुई है पुलिस की। अभी हमारे सारे हमने साइबर वॉरियर्स तैनात कर दिए हैं अपने पुलिस स्टेशंस में। हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस खुल गए हैं, जहाँ पे पूरा फोकस साइबर क्राइम पे रहता है, और बहुत बड़े बड़े केसेस में हमने बहुत रिकवरीज, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बहुत अच्छे अच्छे केसेस को क्रैक किया है और बाहर से भी लोगों को पकड़ कर लाए हैं। इसमें देखा जाता है कि कुछ लोग फेक डमी अकाउंट्स बना लेते हैं, सेविंग्स अकाउंट, और उनको बोल देंगे आपको महीने का हम 2000 रुपये दे देंगे, और बाकी उनमें इतना ट्रांजैक्शन रहता है। तो हमने बैंक्स के साथ भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं कि बैंक्स को ऐसे अकाउंट्स को ट्रैक करना चाहिए, इनके ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना चाहिए। तो अभी ये पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है, जहाँ पुलिस स्टेशंस, बैंक ऑफिशियल्स, ऑल द स्टेट यूनिट्स ऑफ साइबर पुलिस, एक समन्वय पोर्टल है, एक प्रतिबिंब पोर्टल है, जिसमें हमें कहीं का भी साइबर अपराधी हो, उसकी लोकेशन अगर वो जयपुर में है तो मुझे वो नंबर कहाँ एक्टिवेट है वो मुझे दिखता है, और फिर हम उस स्टेट पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और उनको कि ये आपके केस में वांटेड है और ये जयपुर में, मान लीजिए रामगंज थाने इलाके में इसकी लोकेशन आ रही है, तो या तो हम नया केस रजिस्टर करते हैं या हम उसको पकड़कर उसको संबंधित स्टेट पुलिस को पकड़वाते हैं। ऐसे ही हमने बहुत सारे कंप्लेंट्स को रजिस्टर किया है। वी ऑल्सो हैव ए फैसिलिटी वेयर वी कैन ब्लॉक दीज नंबर्स। जैसे कि आप देखेंगे जो हमारा पोर्टल है, इसमें क्या होता है, दिस इज पोर्टल फॉर ऑल इंडिया, पुलिस इसको एक्सेस कर सकती है। यस, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने रिपोर्ट कर दिया कि ये नंबर से क्राइम हो रहा है, आपने कर दिया, मैंने कर दिया, किसी और ने कर दिया, तो 3
मतलब हिट्स किसी भी नंबर पे हो जाते हैं तो वो नंबर फिर हम ब्लॉक कर देते हैं। तो हमने ऐसे अनगिनत नंबर्स ब्लॉक कर रखें ताकि ये जो इन्यूमरेबल सिम्स ले लेते हैं और फेक अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं, तो इनके लिए भी ये आसानी ना हो कि इतनी आसानी से ये क्राइम ना कर पाए। और आपने देखा होगा कि भरतपुर आईजी सर के नेतृत्व में भरतपुर पुलिस ने, पूरे रेंज ने एंटी साइबर क्राइम पे एंटी वायरस ऑपरेशन चलाया है राजस्थान पुलिस ने। और उस एंटी वायरस ऑपरेशन में जो भरतपुर और मेवात एरिया एक गढ़ बन गया था साइबर क्राइम का, जहां से ये साइबर कॉलिंग्स होती थी, तो उसका एकदम से खात्मा किया है। और बाहर से जो स्टेट पुलिस आती थी कि उनको भी कॉपरेट करके मुलजिम पकड़ाए हैं। तो अभी मैं कहूँगी कि काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है और साइबर क्राइम से लड़ने के लिए राजस्थान पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों, साइबर वर्ड वो वर्ड है जहाँ पर इलाका थाना नहीं होता है जी, है ना, कोई लिमिट्स नहीं है, कोई अपराधी कहीं से भी आपको ऑपरेट कर सकता है, आपको गवर्न कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ऐसे में संदेह से शुरू करेंगे तो कॉन्फिडेंस पे बात खत्म होगी। जब भी कुछ अजनबी सी बात लगे, अजीब सी बात लगे, तो आप ठटक जाएं, रुक जाएं, संभल जाएं, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना हो, किसी भी गलत लिंक को आप क्लिक ना करें, OTP भूलकर भी किसी को नहीं बताना। बहुत बेसिक सी बातें हैं। और आश्चर्य की बात होती है कि बहुत पढ़े लिखे लोग इन झांसों में आ जाते हैं। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि मैं सभी सिटीजन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अर्न मनी। बेसिकली हमें इस तरह की लुभावनी बातें और झांसा दे के बताया जाता है कि डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी बेच दी जाती हैं। तो कृपया कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने पूरे पेंशन, उनके पास आंकड़े होते हैं कि कौन रिटायर हो रहा है, दे हैव देयर सिस्टम्स टू टेक डेटा। तो मैंने देखा है कि पूरी पेंशन का अमाउंट बिना फैमिली मेंबर्स को बताए आपने इन्वेस्ट कर दिया और फिर बाद में बच्चे आते हैं कि हमारे पापा को पता नहीं चला या हमारे माताजी को पता नहीं चला। तो प्लीज़ आपकी हार्ड अर्न मनी को कोई भी आपको ऐसे प्रपोजल्स लगे कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, देन इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। मुझे लगता है कि ऐसे में आपको जो भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ से कॉल आया है, एक बार वहाँ फिजिकली जाके मिल लेना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक का कोई व्यक्ति कहता है मैं बैंक से बात कर रहा हूँ और आपकी ये डिटेल्स चाहिए, तो क्यों ना आप अपने उस जहाँ आपका अकाउंट है वहाँ जा करके मिल ही लीजिए, आपको वस्तुस्थिति सामने आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। AI इज़ चेंजिंग द होल सिनेरियो, स्पेशली इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें। AI किस तरह से राजस्थान पुलिस में यूज़ कर रही है, और स्पेशली ट्रेनिंग्स की मैं बात करूँगा कि ट्रेनिंग्स में AI को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। देखिए, अभी हम आप जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक हमारा CCTNS प्रोजेक्ट है, क्रिमिनल क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो राजस्थान इज़ वन ऑफ द पायनियरिंग स्टेट्स जिसमें इसने हम अग्रसर होते जा रहे हैं और हमने अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन इस पे शिफ्ट किया है और हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें सिटीजन्स के लिए भी बहुत कुछ है। दे कैन डू वेरिफिकेशन ऑफ देयर स्टाफ, दे कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर FIR, दे कैन लॉज अ मिसिंग कंप्लेन, दे कैन लॉज एन FIR। और टेनेंट का वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन यू कैन डू योर स्टाफ वेरिफिकेशन। आप कोई भी नया जैसे कि आपको पता है कि जयपुर इज़ नाउ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो आए दिन हम ये देख रहे हैं कि नौकर बहुत वारदात करके जाते हैं, हेल्पिंग हैंड्स बहुत वारदात करके जाते हैं। आपके शॉप्स में जो लोग आप नए रखते हो वो बहुत वारदात करके जाते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन अगर आप फिजिकली कहीं आके नहीं भी कर सकते हैं तो यू हैव CCTNS and all these facilities, Rajcorp app to go and lodge your complaint and everything. आप देखिए, NatGrid एक प्रोजेक्ट है जिससे अब राजस्थान पुलिस जुड़ रहा है, विच विल कोलेट डेटा फ्रॉम अराउंड 22 एजेंसीज। 22 एजेंसीज इट विल कोलेट डेटा एंड देन इट वो एक्सेस भी होगा जिसमें इकोनॉमिक क्राइम से लेके साइबर टेररिज्म से लेके टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी उसमें होंगी। तो बहुत टेक्नोलॉजी हमारे द्वारा यूज़ की जा रही है ट्रेनिंग में भी और इन्वेस्टिगेशन में भी। जी, और चलते चलते बातचीत में मुझे पता ही नहीं चला कि समय ख़त्म होने लगा है। चलते चलते मैं चाहूँगा, राजस्थान पुलिस क्या मैसेज देना चाहती है लोगों को और उनसे क्या अपेक्षा है, 1 मिनट में? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हुए हैं, तो इनको लागू करने का मकसद ही ये था कि हम पब्लिक में जो एक कॉलोनियल ठप्पा लगा हुआ है पुलिस के ऊपर कि पुलिस शासन के साथ है, जनता के साथ नहीं है,
उस माइंडसेट से निकलना ही इसका मेन मकसद था। ये बहुत ही सिटीजन सेंट्रिक लॉज थे जिसमें पुलिस को जनता के प्रति अकाउंटेबल बनाना ही इसका मेन पर्पस था। तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि जो राजस्थान पुलिस का जो ध्येय है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, तो आप इसी पे हम चलते हैं और राजस्थान पुलिस दिवस पे हम ये संकल्प लेते हैं कि हम जो भी पीड़ित पक्ष आएगा उसको समयबद्ध न्याय देंगे। और यही हमारी मंशा रहती है कि हम बहुत ही विदाउट बायस बहुत ही न्याय संगत कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप शो में आई और हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों के लिए साझा की। उम्मीद करते हैं राजस्थान पुलिस इसी प्रकार लोगों की सेवा निष्पक्षता के साथ, संकल्प के साथ करती रहेगी। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि पुलिस के विषय में जो एक परसेप्शन पुराना बना हुआ है उससे निकलें और खाकी का डर की जगह खाकी में विश्वास, इस बात को सामने लेके आएँ। तो हैंड इन हैंड मिलकर के काम करेंगे तो पूरे देश समाज में शांति व्यवस्था बनेगी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहेगी। धन्यवाद देते हुए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।